नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो बूस्ट में, जहां आप सीखते हैं और मैं सिखाता हूं आपको स्टेनोग्राफी। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर 2 ऑफ पिटमैन एरा स्टेनो बुक। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 6 अल्फ़ाबेट्स। क्या थे वो 6 अल्फ़ाबेट्स? PBTD and JJ। जैसे कि आपको याद होगा, जो स्ट्रोक्स थे वो हमारे सारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, PBTD JJ। वैसे ही अब सेकंड चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कर्व स्ट्रोक से। तो पहले हमने 6 जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्टेनो के वो पढ़ लिए हैं, और अब जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फ़ाबेट्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो कर्व स्ट्रोक्स बेसिकली 1 2 3 और 4 एंगल्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा कर्व स्ट्रोक है वो है एफ। एफ कैसे बनेगा? ये कर्व इधर से शुरू होगी और इधर ख़त्म हो जाएगी, इस तरह से लाइट बनानी है हमें। तो ये कहलाता है एफ, लेटर एफ शॉर्ट हैंड में, एफ ऐसे करके ऐसे खड़ा शुरू करना है और हमें लिटा देना है इसको, जाके कहा जाएगा इसको एफ 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 एफ। अब ऐसे ही दूसरा जो स्ट्रोक है वो है वी। अब क्योंकि वी भारी साउंड है, एफ हल्की साउंड है, वी भारी साउंड निकल रही है, तो इसी को डार्क कर देंगे तो वी बन जाएगा। एफ स्ट्रोक को डार्क कर देंगे तो वी स्ट्रोक बन जाएगा। वी 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 वी। अब एफ स्ट्रोक जो यूज़ होता है, जहाँ भी एफ यूज़ होगा वर्ड, वहाँ एफ स्ट्रोक यूज़ करेगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, फ्यू, सेफ और फॉर। और एफ स्ट्रोक की शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो फॉर होती है, मगर फॉर लगाने के लिए हमें ये एफ स्ट्रोक की शॉर्ट फॉर्म हवा में एफ बनाना पड़ता है, तो ये कहा जाता है फॉर। लाइन से ऊपर हल्का सा, ये जहाँ पे एफ अदरवाइज़ यूज़ होगा वो लाइन पे होगा, वी भी लाइन पे होगा, मगर एफ अगर हमें फॉर की तरह यूज़ करना है शॉर्ट फॉर्म, तो हवा में बनाना है हमें फॉर। वहीं वी की भी शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हैव, क्योंकि वी में वी की साउंड निकल रही है, तो हैव का वी हमने ले लिया है। तो इस तरह हैव जब भी लिखा जाएगा तो उसकी शॉर्ट फॉर्म वी कहीं लिखा जाएगा तो इसी तरह लिखा जाएगा, और हैव अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है तो वहीं लिखना है, लाइन पर ही लिखना है ये। हालांकि एफ फॉर जब हम यूज़ कर रहे थे फॉर लाइन के ऊपर था, मगर हैव के लिए लाइन पे ही यूज़ करना है हैव। ये हैव हो गया। और वी अगर कुछ वी से वर्ड बनाना है, जैसे व्यू, सेव और हैव, तो उसके लिए भी लाइन पर ही रख के बनाना है। बाकी आगे पीछे जो होगा वर्ड वो जोड़ देंगे हम। जैसे यहाँ पे सेव लिख रखा है, सेव ऐसे लिखते हैं। ये हमने सीखा नहीं है अभी एस बनाना ऐसे, मगर फ्यूचर में जब लिखा जाएगा तो सेव ऐसे लिख दिया जाएगा। और यहाँ पे ए वाला स्ट्रोक जो हमने लास्ट टाइम लगाया सीखा था बनाना फर्स्ट चैप्टर में, तो वो लगा दिया जाएगा। वो हम बाद में सीखेंगे, अभी छोड़ देते हैं उसको। हैव के लिए ये शॉर्टकट है, फॉर के लिए ये शॉर्टकट है। एफ ऐसे लिखा जाएगा, वी ऐसे लिखा जाएगा। अब थर्ड हमारा जो है वो है इथ, TH की जो साउंड होती है। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोनों साउंड एक साथ पढ़ा देता हूँ। और ये भी TH है, इथ और थी, दी, ये निकलती है इथ, ITH, इथ, था निकल रही है इसमें साउंड, था बना देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे निकल रही है दी, तो दी का तो दा की मात्रा होती है दी। ये इथ साउंड है और ये दी साउंड है, दोनों का वही हिसाब जैसे ऊपर था, लाइट और डार्क स्ट्रोक बनेगा। इथ के लिए क्या किया है हमने, ब्रैकेट बना दिया बस, ब्रैकेट इथ इथ।
इथ, सी नहीं है, सी ऐसे बनता है, ये जो है कर्व कम है थोड़ी सी इसमें, इथ इथ इथ, ये नहीं है, इथ ऐसे बनेगा लाइट में। और इथ की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, अब इसके नीचे पहले लिख के दिखाएंगे, पहले इथ ऐसे बनेगा, थ की साउंड जा भी आएगी, तो यहाँ पे लिख के दिखा रखी है इन्होंने। थिंग में साउंड आती है, बाथ में साउंड आती है था की, थिंक में साउंड आती है, और थिंक की जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी यही है। और अब हमें पढ़ना है दी में बस इसको डार्क कर देंगे, वही वैसे ही बनाना है, बस इसको डार्क, दी 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 दी। तो इथ पढ़ लिया हमने, दी पढ़ लिया, इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ लेते हैं हम। जो थिंक की शॉर्ट फॉर्म है वो लाइट बनेगी, इथ, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई इथ। थिंक हो गया, ये क्या हो गया, थिंक 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 थिंक। थिंक लिखना होगा ऐसे लिख देंगे जल्दी जल्दी में, देखिए कितना इजी हो गया। वर्ड इंग्लिश में लिखना होता है THINK के, थिंक, और यहाँ पे बस हमें ऐसे कर्व बना देनी है, थिंक, थिंक हो गया। धीरे धीरे करके याद हो जाती हैं सारी चीज़ें, सारी शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद हो जाएंगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है शॉर्ट हैंड लिखनी। ऐसे ही दी की हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो दी की शॉर्ट फॉर्म होती है दैम। दैम कैसे लिखा जाएगा, इसी को डार्क करके, दैम 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 दैम। हमारे 4 हो गए अल्फ़ाबेट्स, हमने 4 अल्फ़ाबेट सीख भी लिए फटाफट। अब 5वें अल्फ़ाबेट पे आते हैं। पांचवा एस। एस तो बहुत कॉमन वर्ड है, मगर शॉर्ट हैंड में एस की 2 साउंड निकलती हैं, एक्चुअली कई सारी साउंड निकलती है, सारी साउंड एस से ही निकलती होती है इंग्लिश में, तो वही शॉर्ट हैंड में साउंड बेस्ड है, इसलिए इसके लिए अलग अलग जो है हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं। मगर इंग्लिश में सब कुछ एस से ही होता है, यहाँ पे भी एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस आ रहा है, और यहाँ पे भी एस आ रहा है। शाह भी एस से निकलता है, जा भी एस से निकलता है, शाह भी एस से निकलता है, और एस तो एस से निकलता है, ये सा। तो ये जो है सा है सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो साउंड निकलती है, सील, आइज़, अस, जहाँ भी एस की साउंड निकलेगी सा की, वहाँ पे ये यूज़ होगा कर। बस जैसे ब्रैकेट खोलने वाली वो था एंगल, ये वैसे ही ब्रैकेट बंद करना है इसको, हम लाइट करना है तो एस बन जाएगा, सा। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सा। सिंपल, एस भी सीख लिया हमने। अब 6 पे आ गया हमारा जेड की साउंड, जा। कैसे बनेगी, इसी को डार्क कर देंगे, एस को डार्क कर दिया, ज बन गया। एस लाइट साउंड थी, सा, जोर लगाया हमने तो ये जोर लगा दिया, जी बन गया, जी, ज जी 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 जी। अब ऐसे ही जी, एस की तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं थी, मगर जी की शॉर्ट फॉर्म है। अब जी कहाँ यूज़ होगा, जहाँ भी हमें जेड लिखना होगा वहाँ तो यूज़ होगा, मगर जहाँ जेड की साउंड निकलेगी वहाँ भी यूज़ होगा। जैसे झील में तो जेड है, तो इसलिए हम जेड लिख रहे हैं, मगर आइज़ जब हम लिखते हैं तो आइज़, ज लास्ट में जेड की साउंड निकलती है, लिखते तो हम ऐसे, मगर जेड की साउंड निकलती है, क्योंकि स्टेनोग्राफी साउंड बेस्ड है, तो जहाँ भी ज की साउंड निकलेगी वहाँ यूज़ होगा। और वाज में भी एस लगता है, मगर पढ़ते ज है, वाज, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी वाज ही है, जहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे तो वो वाज बन जाएगा, वाज वाज वाज। वाज की शॉर्ट फॉर्म हो गई वाज वाज वाज। डार्क में
ब्रैकेट बंद करना है हमें बस। वाज 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 वाज। 7th पे आ जाते हैं। 7th जो है हमारा शाह की साउंड है। जब एस और एच एक साथ हम लिखते हैं तो शाह की साउंड निकलती है, इश। जैसे हमने यहाँ पे एफ में इधर से कर्व इधर लाए थे, अब शाह करते वक्त हम इधर से कर्व इधर ले आएंगे। अगर हम नोटिस करें तो ये ब्रैकेट खुल रहा है, ये अपोजिट में है उसका, ये ब्रैकेट बंद हो रहे हैं दोनों साउंड। ब्रैकेट खुलना और ब्रैकेट बंद होना की 4 साउंड तो यही हमारी हो गई। अब कर्व इधर से इधर लेफ्ट में आ रही है, 2 साउंड ये निकल गई, इधर से इधर जा रही है तो 2 साउंड इधर निकल गई। इसको पढ़ते हैं हम इश। शाह के वर्ड अभी यूज़ होंगे, वहाँ ये लगेगा लाइट। लाइट यहाँ से स्टार्ट करी हमने कर ऊपर से और यहाँ पे आके ख़त्म कर दी। यहाँ से स्टार्ट करी, यहाँ पे आके ख़त्म कर दी। इश 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 इश। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी शैल। शैल में भी शाह आ रहा है तो इससे याद रख लीजिएगा, शाह शैल। इश इश शैल। तो जहाँ पे भी हमें शैल लिखना होगा वहाँ बस हम ऐसे करके लाइट ऐसे बना देंगे, शैल 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 शैल। सेंटेंस बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे बोलते हैं शैल वी गो, शैल फटाफट हमने शैल लिख दिया, वी गो। ये दोनों चीज़ें अभी आपको मैंने सिखाई नहीं है तो आपके समझ में नहीं आएंगी। तो शैल आपके समझ में आ रहा है तो शैल की प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे साथ साथ स्टेनोग्राफी की नोटपैड लेके बैठा करिए ताकि आपको याद रहे। हाथ के हाथ प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। खाली सुन लेने से स्टेनोग्राफी नहीं आएगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। अब लास्ट जो साउंड है इस चैप्टर के हमारे पास है ज़, ZHEE, ज ज। ये कहाँ यूज़ होती है? वर्ड्स लिख रखे हैं इन्होंने, यर मेजर, यर ज मेजर, ट्रेजर ट्रेजर ज, यूजुअल ज। ये थी ज, यह ज। यू। तो इसी को इसको हम डार्क कर देंगे, यू बन जाएगी, यू ज ज ज ज ज ज ज। कैसी रही? ज एक पेज में सीख लिया हमने सारी। अब ऐसे इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूजुअली या यूजुअल, ये लिखी हुई है यहाँ पे। जहाँ भी हमें यूजुअली लिखना होगा वहाँ हम ज बना देंगे। इसमें भी ज की साइन आ रही, यूजुअली यूजुअली ज यूजुअली। तो डार्क बना देंगे ऐसे करके, यूजुअल यूजुअल यूजुअली यूजुअली यूजुअली। अब यूजुअल और यूजुअल में आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा हमने यहाँ यूजुअल लिखा है यूजुअली लिखा है। तो सेंटेंस के हिसाब से पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है तो उसमें पता लग जाता है कि यहाँ पे यूजुअल आएगा या यूजुअली आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग खुद ही पढ़ते टाइम स्टेनोग्राफी में जब सेंटेंस हम पढ़ रहे होते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमने यही लिखा होगा। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने? फा ऊपर से नीचे, वी ऊपर से नीचे, इथ थ ऊपर से नीचे ही बनेगी ये भी, और दी भी ऊपर से नीचे डार्क में बन जाएगी। वी जैसे डार्क में बना था वैसे दी भी डार्क में बन जाएगा। एस ब्रैकेट बंद करना है, लाइट स्ट्रोक। जी डार्क स्ट्रोक ब्रैकेट बंद करना है हमें। इश ऊपर से नीचे ऐसी कर्व डाल देनी है, राइट से जाके ये लेफ्ट में चली जाएगी। और ज ये भी ऊपर से नीचे राइट से सीधी निकलेगी और लेफ्ट को चली जाएगी, वहाँ पे क्लोज हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म्स हो गई फॉर की, हवा में फॉर। हैव लिखना है तो लाइन से मिला के हैव डार्क में। थिंक लिखना है तो लाइट लाइट ब्रैकेट खोलना है तो थिंक हो जाएगा। देम लिखना है तो लाइट में ब्रैकेट
डार्क में ब्रैकेट खोलना है हमें। एस की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वॉज लिखना है हमें तो ब्रैकेट बंद कर देना है डार्क में। शेल लिखना है तो ये कर्व बना देनी है लाइट में, सब लाइन पे होगा फॉर को छोड़ के, फॉर सिर्फ हवा में उड़ेगा। और यूजुअली लिखना है तो इसी को डार्क कर देना है हमें। ये नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट वीडियो अपलोड आप आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ही ली होगी, आप सेकंड वीडियो पे आए हैं। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा हुआ है वो मैंने, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो अब इन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग करके दिखा रखी है कॉन्सोनेंट्स की, जो हमने पहले पढ़े थे कुछ इसमें वो भी यूज़ हो रहे हैं। डी हमने पहले पढ़ रखा है, पी हमने पहले पढ़ रखा है और बी हमने पहले पढ़ रखा है। तो अब उनको इन कर्व से ज्वाइन करके हम पढ़ेंगे कैसे ज्वाइन करना है इनको आपस में। बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, बस सोच सोच के आराम आराम से दिमाग लगाना है अपना। अब सबसे पहला हमारे पास है दे। इन्होंने कैसे लिख रखा है दे। दे के लिए कौन सी वो बनाना था, डार्क है या लाइट है? ये डार्क स्ट्रोक है। कौन सा डार्क स्ट्रोक क्यों है मगर? क्योंकि लाइट स्ट्रोक से कौन सी साउंड निकल रही थी, थ की साउंड निकल रही थी, और डार्क स्ट्रोक से द की साउंड निकल रही है, दैम। हमने शॉर्टकट भी सीखा था। तो वैसे दा दैम भी दा से निकल रहा है और दे भी दा से निकल रहा है, तो दे लिखना होगा हमें। तो दे निकलेंगे हम, डार्क ऐसे कर देंगे और उस पर जो हमने लास्ट में ऑल सीखा था ए वाला वो लगा देंगे बीच में, दे हो जाएगा। दे सब कुछ डार्क है इसमें, वॉवल भी डार्क है और ब्रैकेट जो हम खोल रहे हैं वो भी डार्क है। दे की साउंड, दे का जो हम करेक्टर लिख रहे हैं, दे दे दे। दूसरी साउंड, दूसरा जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेट है हमारे पास, वो है वर्ड है हमारे पास से। से में भी सेम चीज़ होगी। से कहाँ गया हमारा, हमने यहाँ से सीखा था, एस स्ट्रोक से। अब ऐसे हमने लिख दिया तो एस बन रहा था, अब हमने ऐसे लिख दिया तो से बन गया। डार्क स्ट्रोक लगा दिया सेम के लिए हमने, सॉरी डार्क वॉवल लगा दिया हमने ए वाला, से बन गया। लाइट कर्व और डार्क वॉवल, से 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 से। इससे पहले लगा देंगे क्योंकि साउंड बाद में निकल रही है, इसलिए हम बाद में लगा रहे हैं। इसमें भी साउंड बाद में निकल रही है, हम बाद में लगा रहे हैं। ए से, और इससे पहले लगा देंगे तो एस हो जाएगा, एस एस। आगे कुछ वर्ड आएगा ऐसा मिलता जुलता तो हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अभी से के लिए हमें बाद में लगाना है क्योंकि से ए बाद में निकल रही है, से। थर्ड वर्ड है हमारा फेड। फेड लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी मैंने बहुत बड़ी हो गई थी, 1.25 घंटे की वीडियो हो गई थी, तो इस बार मैं सोच रहा हूँ 2 पार्ट्स में ये वीडियो बनाएं हम, ताकि मेरे लिए मुश्किल ना हो वीडियो अपलोड करने में। स्टोरेज भी लास्ट टाइम कई बार मेरी मोबाइल की फुल हो गई थी, वीडियो बनाते टाइम वीडियो रुक गई थी। तो लेट्स सी, अब हमें लिखना है फेड। फेड फेड के लिए कौन सा कर्व यूज़ होगा, यहाँ पे हमने सीखा था सबसे पहला ऊपर से आएगा राइट साइड, ऊपर से निकल के राइट साइड में आके ख़त्म हो जाएगा, फा, फे की साउंड। हमने फे लिख लिया। अब फे में डी लास्ट स्ट्रोक सीखा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, डी वाला स्ट्रोक इसी से ज्वाइन कर देंगे इसको, डी को। डार्क स्ट्रोक है ये लाइट है और ये डी का डार्क स्ट्रोक हो गया। अब फा और डा हो गया। अब पर इसको जोड़ तो दिया हमने, जब तक बीच में ए नहीं लगाएंगे तो फेड बनेगा ही नहीं। इसमें ए की साउंड वॉवल डाल दिया हमने, फेड हो गया। अब ये हाथ उठाना नहीं है हमें, फे ड, फिर बाद में वॉवल लगा देना है। वॉवल लास्ट में लगाना है, कोई भी वर्ड लिखेंगे वॉवल लास्ट में लगेगा वर्ड कंप्लीट करने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप पहले फे लिख रहे हैं फिर वॉवल लगा रहे हैं फिर डी कर रहे हैं। फेड फिर बाद में वॉवल, फे ड ड ड, फे ड फे ड। अब अगला वर्ड है फेथ। अब फे तो ऐसे हमने लिख लिया, इसमें भी लिखा है ऊपर, यहाँ पे भी लिख लिया हमने फे।
अब थ के लिए हमें कौन सा लगाना है, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा यहाँ से, तो ब्रैकेट खोलने वाला जो साउंड थी थ, फेथ। फेथ के लिए, इत के लिए जो साउंड वो लगना था, लाइट स्ट्रोक लगना था, लाइट कर्व लगनी है। तो इसके नीचे लाइट लगा देंगे, क्योंकि शुरू एफ से हो रहा है इसलिए एफ पहले बनाएंगे, फिर ख़त्म था पे हो रहा है तो था यहाँ पे बना देंगे, फे थ। बाद में वावल लगा देंगे, थ फे थ, फा था और एथ, फेथ, 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 फेथ। सब कुछ लाइट है यहाँ पे, एफ की भी लाइट है और थ भी लाइट है, फेथ। अगला वर्ड है हमारे पास शेप। शेप के लिए हमें कैसे लिखना होगा, शे का शाह हमने सीखा था अभी, ये रहा शाह। लाइट स्ट्रोक है, ऊपर से लेफ्ट साइड आपको आके ख़त्म हो जाएगा, शे। और लास्ट टाइम हमने पी सीखा था फर्स्ट चैप्टर में, पी था 45 डिग्री के एंगल पे, पी लगा दिया हमने, पी ये था लाइट स्ट्रोक, और शाह है ये। एक साथ लिखेंगे तो शेप, और ए लगा देंगे बाद में, शा पा ए, शेप। दोनों लाइट है, शेप। बस जो हमारा वोवल है वो डार्क है, ए, शेप। चलिए अब तो आपको लिखना आ रहा होगा धीरे धीरे करके, साथ साथ में लिखते रहिए। अगला है बेथ। बेथ के लिए पी ए था, अभी ऊपर लगाया हमने, डार्क कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी। फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था। और इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, दी, बेथ, था ही जोड़ना है इसके साथ भी हमें, द, बेद, द साउंड निकलती है इसमें, बेद। तो कौन सा वाला लगाएंगे, ये लगाएं या ये लगाएं। अगर आप बाथ बोल रहे हैं, बेथ, तो आप ये वाला लगाएंगे। अगर आप बेद बोल रहे हैं तो ये वाला लगाएंगे, पर इंग्लिश में बेद पढ़ा जाता है तो इसलिए हम डार्क स्ट्रोक ही लगा देते हैं इसमें, बेद। और यहाँ पे लगा दिया ए वाली साउंड। अभी हम वॉवल पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहले सीखे थे, आगे इसमें पेज टर्न करेंगे तो नए वाले वॉवल्स आएंगे। बेथ, 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 बेथ। मैं बड़े आराम से आपको शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ, आपको कहीं भी वीडियो में यूट्यूब पे देखेंगे तो जल्दी जल्दी में सिखा दिया जाता है, एक एक वर्ड कोई नहीं समझाएगा आपको। बेथ। और इसी तरह सीखी जाती है शॉर्ट हैंड, जल्दी जल्दी में आपको बताएगा कोई तो आपको कुछ चीज़ छूट जाएंगी। बी हमने बनाया, उससे नीचे हमने थ जोड़ दिया, बेथ हो गया। अब शेड, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है शेड। शाह हमने देखा था बनाना अभी, शे। और डी हमने पहले सीख के रखा है, डार्क स्ट्रोक, डार्क है ना ऐसे डी, तो उसके नीचे हमने डी लगा दिया, शाह और डा, और ए लगा दिया, ए। पेंसिल नहीं उठानी है, पेंसिल उठानी है लास्ट में वॉवल लगाने के लिए। शेड, शेड, शे लाइट, डी डार्क, ए, शेड, ड, ड, शेड, शेड। अब ए वाले वॉवल के साथ हमने सीख लिए वर्ड्स, कितने वर्ड सीख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स हमने सीख लिए ए वाले वॉवल के साथ। ए वाला वॉवल तो लास्ट में सीखा था, उससे कुछ वर्ड सीख लेते हैं। तो आ गया फेड, पहला वर्ड हमारे पास फेड है। जैसे हमने फेड लिखा था ऊपर, यहाँ लिखा था हमने फेड, बस वॉवल का डिफरेंस है। फेड में ए की साउंड आ रही थी तो हमने फेड लिखा, या फेड में ए की साउंड आ रही है तो हम बस वैसे ही लिख देंगे और वॉवल लगा देंगे लाइट, लाइट डॉट। समझ में आई, फेड, डार्क स्ट्रोक, और ये कर देंगे तो फेड हो जाएगा,
और एफ लाइट, डी डार्क और डॉट लगा देंगे फेड, 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 फेड। अगला वर्ड हमारे पास है फैच। फैच कैसे लिखेंगे? FETCH। ये फैच तो आपको लिखना आता ही था, आज आपको स्टेनोग्राफी में फैच लिखवाते हैं। फिर से वही एफ में जहाँ भी साउंड निकली है यही लिखना है हमें, ये वाला स्ट्रोक ही लगाना है, कर्व। अब चा हमने लास्ट टाइम सीखा था, चा ऐसे बनता है और जा डार्क बनता है। तो यहाँ पे चा की साउंड निकल रही है तो हम ये वाला तो नहीं बनाएंगे, हम ये वाला बनाएंगे चा। अब चा इससे जोड़ना है हमें, तो फा और चा। अब ए की साउंड लगा देंगे, फेच हो जाएगा, ए वाला वावल लगा देंगे, पर हमें लाइट डॉट लगाएंगे तो फैच। ई वाला वावल लगाना है ना, हमें वो वाले वर्ड सीख रहे हैं, फैच, 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 फैच। अब अगला वर्ड है डेथ। डेथ के लिए डी और था की साउंड आ रही है, दी की साउंड नहीं आ रही, इथ की वाली साउंड आ रही है, था। तो लाइट ये लग जाएगा और स्ट्रोक लगेगा डॉट वाला। तो इन तीनों को मिला के हम बनाएंगे डेथ, ड थ डेथ। डी डार्क, ये लाइट और डॉट, डेथ, 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 डेथ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि स्टेनोग्राफी में राइटिंग आपकी आप ही को समझ में आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने कि दूसरे सामने वाले को भी आपकी राइटिंग समझ में आए। अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही है तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें हमारा स्टेनोग्राफी का जो ट्रांसक्रिप्शन है ये चेक नहीं होता है। सॉरी, स्टेनोग्राफी का जो हम स्टेनोग्राफी में लिखते हैं डिक्टेशन, वो चेक नहीं होता है। ट्रांसक्राइब करके जो हम इंग्लिश में लिख के देते हैं टाइप करके, उससे मैच किया जाता है। एग्जामिनर जो हम इंग्लिश में टाइप करके देते हैं उससे अपना पैसेज में मैच करता है। जो मिस्टेक्स होते हैं, डिफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग मिस्टेक्स निकलती हैं। तो ये जो हम लिखते हैं ये अपने लिए लिखते हैं, हालांकि इसका भी अटैच उसमें करा जाता है पेपर के साथ में रेफरेंस के लिए, मगर मार्क्स इसके ऊपर नहीं मिलते आपकी इसकी राइटिंग में। इसमें आपने कितनी भी गलती कर दी हो, मान लीजिए आपने इसमें कुछ गलती कर दी लिखते हुए, मगर आपको याद रहा बाद में टाइप करते टाइम कि हाँ ये सेंटेंस नहीं बन रहा, तो ये ऐसे सेंटेंस बन रहा है, और आपने सही वाला उसमें लिख दिया, तो इसमें आपने गलत लिखा है तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। मगर आपने इंग्लिश में आपके सही लिख के दिया है उनको, तो वो सही माना जाएगा। अगला वर्ड है शेड। शेड में वही शाह वाली और डी और लाइट साउंड, इन तीनों को मिला देंगे हम अभी। शेड, 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 लाइट डार्क लाइट, शेड, 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 शेड। आपने नोटिस किया होगा ऊपर से नीचे तक हम जितने भी वर्ड्स लिख रहे हैं सब ऊपर से शुरू हो रहे हैं और नीचे जाके ख़त्म हो रहा है। मोस्टली ऐसे ही चलता है स्टेनोग्राफी में। अभी तक हम एक वॉवल लगा रहे थे एक वर्ड में, मगर यहाँ पे अब आ गए हैं दो वॉवल, एस से, एस से। इसमें दो वॉवल की साउंड निकल रही है, नहीं वॉवल है एस, वो है कैरेक्टर है हमारा एस, अल्फ़ाबेट जो हम ले रहे हैं एस ले रहे हैं, मगर एस की तो कुछ आगे पीछे साउंड नहीं है ना। सा, ये तो सा है खाली, यहाँ लिखा था हमने सा। अब इसको ए कर देंगे तो से हो गया था हमारा, यहाँ हमने लिखा था से, मगर इससे पहले कुछ साउंड नहीं थी, तो से पहले हम लगा देंगे लाइट डॉट, यानी कि ए हो गया, ए वाला वॉवल, ए स ए, एस से हो गया। तो सबसे पहले हम कर्व बनाते हैं, फिर पहले वाला वॉवल लाइट वॉवल, फिर डार्क वॉवल बाद में, एस से, एस से, एस से, सा, एस से, एस से, लाइट लाइट डार्क, एस से। इसी के साथ हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया है।
इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा, उसमें दूसरा पार्ट में हम वीडियो सेकंड चैप्टर ख़त्म कर देंगे, तो सेकंड चैप्टर हमारा 2 पार्ट्स में हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, मगर इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके हाथ अच्छे से ना बैठ जाए। बाकी डिक्टेशन जो एक्सरसाइज हैं चैप्टर की मैं अपलोड करता रहूँगा, वो डिक्टेशन में अपलोड करता ही हूँ। 80 वर्ड्स पर मिनट पे अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, बाकी 100 पे भी थोड़े दिन में करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ गलती हो गई हो तो इग्नोर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको कुछ क्वायरी है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।